बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आजकल आजकल आपने सुना होगा कि इंसान की 150 साल तक उम्र हो सकती है। आप इसको बड़ा अजीबोगरीब टॉपिक समझ रहे होंगे, लेकिन यह हकीकत ही है। नज़रिया मुफरिद आज़ा भी इसका कायल हो सकता है, यानी कि लेकिन इसमें बड़ी तहकीक की ज़रूरत होगी, यानी कि बहुत रिसर्च। लेकिन हमारी रिसर्च देसी यूनानी या इनकी इतनी है ही नहीं रिसर्च। बस वही जड़ी बूटियाँ और वही पत्ते और वही जड़ें, यानी कि कोई वैक्सीन नहीं, कोई टीका नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फिर तरक्की कहाँ से होगी इस तिब में। हालांकि अगर ये चीज़ें इजाद कर लेना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हैं हमदर्द या करशी या इस किस्म की दूसरी, इनको एक लेबॉर्ट्री बनानी चाहिए तहकीकात की, जिसमें अब तिब यूनानी को भी टीका जात और इनकी तरफ आना चाहिए, वैक्सीन की तरफ। ये फौरी असर होती हैं। और अब भी अगर हम यानी कि ये नज़रिया मुफरीद अदा कर ले लें और वैक्सीन वगैरह इनकी ले लें मगरिब वालों की, तो फौरी इलाज होगा हमारा। 6 या 12 वैक्सीनें, चंद वैक्सीनों पे मुकम्मल इलाज। यानी कि सौदादी मरीज़ आ गया, सफरा की वैक्सीन लगा दें, मकवी जिगर जो पूरे जिस्म में सफरा पहुंचा दे फौरन, सौदादी बीमारियां सारी ख़त्म। अच्छा, 3 नंबर तहरीक का मरीज़ आ गया, उसमें भी यही सफरा भी चलेगी, क्या नाम, ये वैक्सीन वगैरह। यानी कि वैक्सीन अगर ये इस तरफ आ जाए तो तिब यूनानी ये मुफरिद आज़ा ये बहुत उरूज पा जाएगा। इन्होंने तो सिर्फ एंटीबायोटिक और पेन किलर बनाई हुई है। एंटीबायोटिक खुश्क गर्म तबीयत की मालिक है। इन यूरोपीय ममालिक सारे जो है आसाबी मिजाज रखते हैं, ठंडे इलाके हैं, वो उनके अपने हिसाब से तो ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं वो ठीक। यहाँ तो और भी नुकसान हो जाता है, यानी कि अगर ज़्यादा सा ये एंटीबायोटिक खा ले। अच्छा, जो मौजूद चल रहा था हमारा 150 साल कैसे जिंदा रह सकता है, कौन सी दवाई है वो, किस तरीके से रह सकता है। नज़रिया मुफरीद अज़ा के हिसाब से कोई भी आप एक गाड़ी ले लें, फ़र्ज़ करें मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी है, 0 मीटर निकलवा लें, या कोई और चीज़ है जापानी, वो 10-20 साल की गारंटी देते हैं, भाई ये 10-20 साल तक कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद वो पुरानी हो जाती है, कमज़ोर, हर पुर्जे शुर्जे उसके कमज़ोर हो जाते हैं, फिर तब्दील करते रहो और ना वो रफ्तार, ना वो एफिशिएंसी, ना वो रिज़ल्ट, ना वो रिपोर्ट। इसी तरह इंसान के भी पुर्जे, इंसान में भी 3 मशीनरी हैं, दिल, दिमाग और जिगर। फर्ज करो एक अब हमारी तबई उम्र जो है ना वो 60 से 70 साल है, वो एक मिजाज की उम्र है। फर्ज करो कोई असाबी मिजाज है, उसका सारी जिंदगी वही असाबी मिजाज ही रहता है, और वो असाबी पुर्जा जात नर्व सिस्टम उसका 50, 60, 70 साल तक चलता है और वो बूढ़ा हो जाता है, फिर कमज़ोर हो जाता है। फिर उस 50-60 साल के बाद हम कोई ऐसी वैक्सीन लगाएं हमारे जिगर ताकत में आ जाए। ये समझो हमने नया इंजन डलवा लिया जिसम में, अब जिगर अपने फुल ज़ोर शोर से काम शुरू कर देगा, 50-60 साल ये निकाल देगा। अच्छा, इसके बाद उजलाती तहरीक, दिल की सदावी या खुश्की की तहरीक,
का कोई खुराक या कोई इंजेक्शन वगैरह या कोई वैक्सीन ईजाद कर ले कि फिर 50-60 साल इसके हो गए, कितने साल हो गए, यानी कि 60-60 साल भी लगा लो, 180 साल। फिर जाके इंसान तीसरी, जब तीनों जो बूढ़े हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, फिर जाके, वैसे तो हम मुसलमान, हमारा अकीदा है कि मौत जो है ना वक्त पे आनी है, लेकिन एक साइंसी तहकीक और साइंसी नज़रिए के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आयुर्वेदिक उठा लो, उसमें भी रसायन है, कई चीज़ें, कई बूटियाँ रसायन में शुमार की जाती हैं। रसायन से क्या मुराद है? उम्र बढ़ाने वाली वो रसायन जो भी हैं, वो जब इंसान खाता है रसायन में, यानी कई शिकन नागौरी रसायन में है, बदारी कुंड भी रसायन में से है, जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं आयुर्वेदिक वाले, उसकी उम्रें बढ़ जाती हैं। उम्र ना भी बढ़े, सेहतमंद तो रहता है ना इंसान। तो देखो, चाइना और रूस कह रहे हैं कि जो है ना 150 साल तक ऐसी वैक्सीन वगैरह ईजाद कर ली हैं या करने वाले हैं कि इंसान की उम्र 150 साल होगी, लेकिन नज़रिया यही होगा या उनकी अपनी कोई तहकीक होगी, लेकिन नज़रिया मुफरीद आज़ा के हिसाब से भी ये हो सकता है। वल्लाहु आलम। दुआ में याद रखें। वस्सलाम।